रोशन है करती बेटियां भी नाम बाबा का, पहुंचना अंतरिक्ष में प्रमाण है जिसका। फिर अविश्वास उन पर आज भी हमें इतना क्यों है? कभी माँ, बहन या पत्नी बनकर हर संबंध को है अहम बनाती बेटी। वैसे आजकल काफी हद तक लोगों की सोचें बदल चुकी हैं, मगर आज भी कुछ शहर, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोग गर्व में ही बेटियों को मार देते हैं या फिर बेटियों को बेटों से कम समझा जाता है। आज मैं कमला बसीन जी की एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं, मीत। मैं पंजाब के एक सिख परिवार की बेटी हूं। मेरी उम्र 20 साल है। हम एक गांव में रहते हैं। यहां ज्यादातर परिवार खेती किया करते हैं। कुछ किसान बहुत अमीर हैं, उनके बड़े बड़े खेत हैं, कई ट्रैक्टर हैं, फसल काटने की बड़ी बड़ी डरावनी सी मशीनें भी हैं। मेरे पिताजी भी किसान हैं, ना बड़े ना छोटे, बस किसान हैं। मेरी माँ घर के काम करने के अलावा भी कई काम करती हैं, जैसे खेतों में पानी देना, बीज बोना, कटाई करना। सबसे बड़ा काम जो माँ करती हैं वो है फसलों से दोस्ती और प्यार करना। वो चीज उनने मुझे भी सिखाई है। मेरा नाम मीत है, यानी प्यारा दोस्त या सहेली। मीत ये नाम मुझे मेरी माँ ने दिया था। जब मैं पैदा हुई तो माँ को लगा कि उनकी सहेली आ गई है, मन की मीत आ गई है, और हम हैं भी काफी अच्छे दोस्त। मैं माँ की मीत, माँ मेरी मीत। मेरे 2 बड़े भाई भी हैं, दलजीत वीर जी और मंजीत वीर जी। आज मैं सोचती हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझसे पहले 2 बड़े भाई थे। अगर 2 बहनें होती तो मुझे पैदा ही नहीं होने दिया जाता। हमारे गांव में कई बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, इसीलिए यहाँ लड़कियां कम हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग लड़कियों से क्यों इतनी नफरत करते हैं। इन्हें क्यों लड़कों से कम समझा जाता है? पिताजी मुझे प्यार तो करते थे, मगर उन्हें अपना प्यार दिखाना नहीं आता था। वो प्यार से ज्यादा धौंस दिखाया करते थे, प्यार कम। शायद पिताजी दोनों भाइयों को ज्यादा प्यार करते थे। वो उन्हें अपने साथ रखते थे, बाहर ले जाते, ज्यादा आजादी देते। वैसे पिताजी दोनों भाइयों को डांटते भी खूब थे। पिताजी से हम सबको डर लगता था। उनका धौंस जमाना किसी को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा वो धौंस माँ पर दिखाया करते थे। वो माँ को अपनी साथी नहीं बल्कि दासी समझते थे। माँ पिताजी को कुछ कहती नहीं थी। आखिर यही तो संस्कार है हमारे, यही तो रीत चली आ रही है जमाने से। माँ मुझसे ही अपनी बातें करके अपना मन हल्का कर लेती थी। मैंने पास के एक गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं पास की है। मुझे स्कूल तो भेजा गया, मगर उसके अलावा बाहर खेलने की आज़ादी नहीं दी गई। पिताजी कहते थे शरीफ लड़कियां बाहर नहीं जाती, और मैं मन ही मन कहती, हाँ, सिर्फ बदमाश लड़के बाहर घूमते हैं, उनकी वजह से हम लड़कियों को घर ही में रहना पड़ता है। साइकिल चलाना मैंने चोरी चोरी अपने भाइयों से सीखा। मेरे ये भाई बहुत ही नम्र दिल हैं। वो मुझे अपने से कम नहीं समझते। 2 साल पहले पिताजी ने एक ट्रैक्टर खरीदा। दोनों भाई जल्दी ही ट्रैक्टर चलाना सीख गए। उन्हें ट्रैक्टर चलाते देख पिताजी बहुत खुश होते थे। मेरा भी बहुत मन था ट्रैक्टर सीखने का, मगर पिताजी ने कह दिया कि लड़कियां ट्रैक्टर नहीं चलाती। ये सुनकर मेरा मन तो बहुत दुखी हुआ, मगर पिताजी की बात ठीक हो या गलत माननी पड़ती थी। मगर अब पिताजी बहुत बदल गए हैं। मैं बताती हूँ ये बदलाव क्यों और कैसे आया। 7-8 महीने पहले एक दिन अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। दोनों वीर जी काम से शहर गए हुए थे। घर पर सिर्फ
माँ, मैं और 2 मजदूर थे। बड़ा सरकारी अस्पताल गांव से 5 किलोमीटर दूर है। पिताजी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उनका एकदम अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी था। बहुत ही डरी हुई और निराश आवाज़ में पिताजी ने बुदबुदाया, इस वक्त मेरे बेटे होते तो शायद मेरी जान बच जाती। बस यही बुदबुदाते हुए वो बेहोश हो गए और मैंने हालात को संभालते हुए माँ और दोनों मजदूरों से कहा, जल्दी से पिताजी की चारपाई ट्राली पर रख दो, उन्हें अस्पताल ले जाना है। वो तीनों हैरान थे, मगर उन्होंने किया वही जो मैंने कहा। हम बिना देर किए अस्पताल पहुंच गए। खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर वहीं मौजूद थे। पिताजी का इलाज तुरंत शुरू हो गया। डर से हम लोगों की जान निकली जा रही थी, पर जल्दी ही उनकी हालत संभल गई और हम सबकी सांस में सांस आई। पिताजी को होश आने पर माँ और मैं उनके कमरे में गए। पिताजी ने आंखें खोली, हमें देखा और धीमी आवाज में पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कौन लाया मुझे यहाँ? माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मीत ट्रैक्टर चलाकर आपको यहाँ लाई। मीत लाई? वो कैसे लाई? उसे तो ट्रैक्टर चलाना आता ही नहीं। बहुत हैरान थे पिताजी। माँ ने कहा, मीत ने चोरी से ट्रैक्टर चलाना सीखा, मनजीत ने सिखाया। वाहेगुरु का शुक्र है मीत ने आपका हुक्म नहीं माना। पिताजी कुछ बोले नहीं, मगर उनकी मुस्कान से ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मेरी इस चोरी से खुश हैं। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम तीनों की आंखें गीली थीं और दिल हल्के। बस इतनी सी थी ये कहानी, मीत। और आप सुन रहे थे बातें हम तुम, मेरे यानी विशेष शर्मा के साथ।